सठे साठ्यम समाचरेत। जो जिस भाषा में समझता हो उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए, हैं? हम कितने भी शक्तिशाली हों पर सदैव शांति की ही बात करेंगे तो लोग हमें कायर समझने लगेंगे। अरे क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके कंठ गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। विषैले दांत होने पर भी सांप किसी को न काटे तब कहा जाएगा कि यह सहनशील है, परंतु जिसके दांत ही तोड़ दिए जाएं और फिर वो सांप कहे कि हमको ये मार काट अच्छा नहीं लगता, हमने आजकल शांति का पाठ सीख लिया है, हम किसी को काटते नहीं है। काटोगे कहां से? अब दांत ही तुम्हारे तोड़ दिए गए जहर के, तो अब तो तुम किसी काम के नहीं, अब तो बच्चों के खिलौने बन गए, जो देखो ते गले में लटका के घूम रहा है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो वो सज्जनता नहीं, वो विवस्ता कहलाती है, वो परवस्ता है। क्या करें? सज्जनता तो तब है जब विष के दांत होते हुए भी सर्प न काटे, और दांत तोड़ देने के बाद में फिर वो सज्जनता का परिचय दे कि हमने काटना छोड़ दिया। अरे जब काटने में आप सामर्थ्य थे तब न काटते, तब बात मत नहीं। कहने का तात्पर्य है कि भगवान ने समाज को शिक्षा दी कि हर समय शांति की भाषा शोभा नहीं देती, वो कायरता सिद्ध होती है। 100 गाली सुन करके भगवान ने सज्जनता का भरपूर परिचय विश्व को दिया, और 101 गाली पर जब उसकी गर्दन उड़ा दी तो एक शब्द भी किसी शत्रु के मुख से नहीं निकला। जितने भी उसके समर्थन में तलवार खींच रहे थे वे सारे राजा शांत बैठे रह गए। आप उसमें बोले गड़बड़ करेंगे तो यही हालत अपनी भी हो जाएगी, भैया बोलो मत, इस समय शांत रहो, बाद में देख लेंगे। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो समय पर शक्ति का प्रदर्शन करना भी बहुत आवश्यक होता है। अपनी शक्ति ऐसा प्रस्तुत कर दो, प्रकट कर दो कि कोई शत्रु आप पर हमला करने की हिम्मत ही न कर सके, युद्ध करने की सोच भी न सके। पर जब शक्ति ही तुम प्रकट नहीं करोगे कभी, तो शक्तिशाली बने बैठे रहो, सब लोग आपको कायर ही समझते रहेंगे। दसियों वर्षों से हम शांति के कबूतर उड़ाते रहे और पड़ोसी हमारे पास आतंकवादी भेजते रहे, बहुत शांति के गीत गाए। अब जब उनकी भाषा में जवाब देना हमने चालू कर दिया है, घर में घुस के थप्पड़ जब से मारना चालू किया है, तब से बेचारा भिखारी बना विश्व में भीख मांगता डोल रहा है, किसी काम का नहीं रह गया। और आज बड़े बड़े शक्तिशाली देशों को भी अपना कदम पीछे हटाने के लिए विवश कर दिया है। समय पर शक्ति का प्रदर्शन हुआ तो विश्व ने शक्ति को माना, उस महत्व को समझा। बहुत बड़े युद्ध की जरूरत नहीं थी, एक नमूना दिखा दिया, उस नमूने से ही सावधान हो गए कि अब इससे खतरा मोल लेना ठीक नहीं है। तो समय समय पर इस प्रकार से हमें शक्ति का प्रदर्शन करना भी बहुत आवश्यक होता है। बोल भारत माता की जय। हमारे बीच श्री अवध धाम से श्री राम वल्लभा कुंज से पूज्य महाराज श्री पधारे हैं। हम व्यासपीठ से उनका बारंबार अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। सीताराम 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 गाय जय, सीताराम 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 गाय जय, तू सीताराम 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 गाय जय, सीताराम 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 गाय जय। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, हो राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, ओ सीताराम सीताराम सीताराम
गाय जय सीताराम 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 गाए जय हाँ सीताराम 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 गाय जय सीताराम 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 गाय जय सीताराम गाय जय सीताराम गाय बोल भक्त वत्सल भगवान की जय श्री द्वारिकाधीश की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था कि द्वारकाधीश की प्रथम पूजा विधि विधान से हुई, सारे शत्रु शांत और शिथिल हो गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसी यज्ञ में दुर्योधन को पांडवों की सभा में प्रवेश करते समय जल में थल थल में जल दिखा और उसका सभी सभासदों ने खूब हंस करके उपहास किया और वही हंसी महाभारत का बीज भी बन गई। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान के अनंत चरित्र हैं, कहां तक कहें। अब परीक्षित तुम ही बताओ तुम क्या सुनना चाहते हो। तब परीक्षित ने कहा महाराज भगवान का एक नाम है दीन बंधु। तो भगवान ने कभी किसी दीन को बंधु बनाया भी था कि नहीं, कृपा करके ऐसा कोई चरित्र सुनाए। तब सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आई और सबसे पहले सुदामा जी का परिचय दिया। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र सुदामा। सुदामा माने जिसके पास सुंदर दाम हो। हमारे पास जो दाम है वो सुंदर नहीं है। सुंदर दाम कौन सा होता है? जो महात्माओं के पास होता है। जिस दाम को पाकर के भक्तिमती मीरा मस्ती में गा उठी, क्या पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो। कहां से पाया? वस्तु अमोलक दीन्ही मारे सदगुरु, वस्तु अमोलक दीन्ही मारे सतगुरु, वस्तु अमोलक दीन्ही मारे सदगुरु, वस्तु अमोलक दीन्ही मारे सतगुरु। कृपा कर अपनायो, पायो जी माने वो कृपा कर अपनायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो। अच्छा मीरा जी एक बात बताओ, ये जो आपने रत्न पाया है राम जी का, राम नाम का, ये कब से आप इस पैसे को कमा रही हैं? हम तो नोट कमा रहे हैं और आप राम नाम का धन कमा रही हैं। आपने ये कमाई कब से प्रारंभ की? तो मीरा जी बताती हैं ये 2-4 साल पुरानी नहीं है संपत्ति। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की, हाँ जन्म जन्म की, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी खुबायो, पायो जी माने जग में सभी खुमायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो।
अच्छा मीरा जी एक बात बताओ, हम जो नोट कमाते हैं उससे तो गाड़ी बंगला बनाते हैं, खरीदते हैं। तुम जो राम नाम कमा रही हो, ये संपत्ति किस काम आएगी? इससे क्या होगा? मीरा जी कहती हैं ये विदेशी मुद्रा है, जिस दिन परदेश जाओगे उस दिन यही धन तुम्हारे काम आएगा। और एक देश ऐसा है जहां एक ना एक दिन सबको जाना ही जाना है, और किसी दूसरे देश में जाओ मत जाओ बड़े झंझट होते हैं, पासपोर्ट बनवाओ, वीजा लगवाओ, कितने प्रपंच हैं। पर एक देश ऐसा है जहां जाना ही पड़ेगा, और उस देश में तुम्हारा कोई नोट काम नहीं आएगा, ये राम नाम की संपत्ति ही तुम्हारे काम आएगी। इसलिए परंतु विदेशी मुद्रा की कीमत और महत्व सर्वसाधारण लोग नहीं समझते, और जो समझते हैं वो उसको महत्व देते हैं। एक बार जब यूरोप से हम आए तो हमारे पर्स में कुछ यूरो पड़े हुए थे, यूरोप की मुद्रा। आते ही हमने 10 रुपए का रिक्शा किया, बिहारी जी के दर्शन करने गए। माने संध्या आरती हो रही थी, पट बंद होने वाले थे। एक सज्जन ने कहा महाराज जल्दी जाओ, आरती चल रही है, पट बंद होने वाले हैं। तो हड़बड़ी में हमने थोड़ी गड़बड़ी कर दी और 10 यूरो उसे पकड़ा दिए। जहां उसे 10 रुपया देना था वो 10 यूरो पकड़ा के हम भागे। उसने उजेले में थोड़ा देखा नोट, उसको लगा ये नकली नोट पकड़ा के भाग गए। वो भागता हुआ मंदिर में आ गया पीछे पीछे और हाथ पकड़ के बोला महाराज गरीब आदमी हूं, आप मुझे नकली पकड़ा गए नोट। नकली नोट कौन सा? बोले देखो महाराज ये रुपया तो नहीं है। तब हमने कहा अरे हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा भैया, वापिस कर। हमने यूरो वापिस लेके उसे 10 का नोट दिया। मन में सोचा 90 रुपए का 1 यूरो था, हम उसको 10 यूरो पकड़ा के आए थे। यदि उसे कीमत का पता चलता तो भाग जाता, हमारे भाग के हमारे पीछे नहीं आता, हम भाग के उसका पीछा करते कि भैया कहां चला गया। पर उसने नकली नोट समझ करके उसको वापस लौटा दिया और 10 असली वाला 10 नोट लेकर के खुश हो गया, क्योंकि वो उसी को पहचानता है। उसी प्रकार राम नाम की क्या कीमत है हम संसारी लोग नहीं समझते, और जिन संतों को समझ में आ जाती है कीमत, वो 1000 काम छोड़ करके केवल वही राम नाम जपते रहते हैं, क्योंकि विदेश यात्रा पर हमें जाना है और यही संपत्ति हमारे काम आना है, यही मुद्रा वहां चलेगी। इसलिए सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भज। करोड़ों काम छोड़ करके हरि का भजन करने लग जाते हैं कौन? जिनको राम नाम के सिक्का की कीमत समझ में आ जाती है वो। पर हम लोग कीमत नहीं समझते। खर्चे न कोई चोर न लेवे, 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 चोर न लेवे आहे चोर न लेवे, हाँ चोर न लेवे जाहे चोर न लेवे, खर्चे न कोई चोर न लेवे, खर्चे न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सबायो पायो जी माने, दिन दिन बढ़त सबायो श्री राधे माने, राम रतन धन पायो पायो जी माने, ओ राम रतन धन पायो पायो जी माने, राम रतन धन पायो पायो जी माने, राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। बोल बंसी वारे की जय। तो ये राम नाम का सिक्का, इसकी कीमत सबको पता नहीं है। हीरे की कीमत साग सब्जी बेचने वाले को क्या पता, वो तो कोई जौहरी ही
उसके महत्व को समझ सकता है। ऐसे राम नाम का हीरा बड़े बड़े विद्वान साधु संत ही समझ पाते हैं, और जिनको कीमत समझ में आ जाती है सब दुनिया छोड़ के बस उसी कीमती रत्न को कमाने में लग जाते हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, वही हीरे बांटने लगते हैं। सुखदेव जी कहते हैं ऐसे ही सदगृहस्थ संत थे सुदामा, सुंदर दाम। कबीरदास जी भी कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं को। तो बाबा आप बताओ धनवान कौन है? धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। असली धनवान वही है जिसके पास राम नाम की संपत्ति। हमारे पूज्य अयोध्या धाम के छावनी सरकार पूज्य श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने तो राम नाम की बैंक ही खोल दी, जहां पर राम नाम लिखने वालों की किताब जमा होती है, बाकायदा उसको पासबुक मिलती है, उसकी एंट्री होती है, कितना धन आपने राम नाम का जमा किया उसकी लेखा जोखी होती है। कीमती रत्न है ये, बस कीमत समझ में आ जाए तब। सुदामा जी इस कीमत को जानते हैं, इसलिए दुनियादारी से मन हटा करके सदा भगवत भजन में मस्त रहते हैं। एक दिन इनकी धर्मपत्नी ने इनसे कहा महाराज मैंने सुना है कि आपके सखा द्वारकानाथ भगवान कृष्ण हैं, क्या ये सही बात है? सुदामा जी चौंके, अरे ब्राह्मणी तुझे किसने बताया? बोले एक संत जी आए थे, उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे स्वामी को तब से जानते हैं जब से वो श्री द्वारकाधीश कृष्ण के साथ पढ़ा करते थे गुरुकुल में, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ इसलिए पूछ रही हूं। बोले हाँ देवी बात तो बिल्कुल सच है। आश्चर्यचकित हो गई सुशीला। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियपति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वत सभा। द्वारकानाथ श्री कृष्ण ब्रह्मण्य हैं माने ब्राह्मण भक्त हैं, शरण्य हैं माने शरणागत वत्सल हैं, और सब प्रकार से दीनों के बंधु हैं, इसलिए वो ही हमारे सच्चे सखा हैं। सखा का मतलब सह खेलती खादती स सखा, जो एक साथ खेलें एक साथ खावें एक साथ ही जिनकी ख्याति हो उसका नाम सखा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे सखा द्वारकानाथ श्री कृष्ण है। अब जरा सोचिए एक मिनट को, भगवान जिनके मित्र हों और उन्होंने कभी अपनी पत्नी को भी कभी नहीं बताया कि वो मेरे मित्र हैं, तो सुदामा जी का स्वभाव कैसा रहा होगा? बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हमारे बीच में माननीय श्री राजा भैया जी के ज्येष्ठ पुत्र श्रीमान शिवराज प्रताप सिंह जी आए हैं, हम उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सुदामा जी को कभी भी किसी से भी चर्चा करने की ये आवश्यकता नहीं पड़ी कि द्वारकानाथ कृष्ण मेरे मित्र हैं, ये बताऊं, क्योंकि आत्मनिष्ठ हैं, अपने आप में सदा मस्त रहने वाले हैं। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। सुदामा जी की स्थिति ऐसी है, वो जाय भी दी राखे राम ताय भी दी रही है, भगवत भजन में सदा मस्त। आज सुशीला हाथ धो के पीछे पड़ गई, महाराज ये तो वो आपके मित्र हैं
तो मेरी आपसे प्रार्थना है एक बार आप जाकर के उनका दर्शन जरूर करें। बोलो राधे राधे। अब सुशीला का उद्देश्य यह है कि जब इनके मित्र इतने बड़े राजा हैं, मिलने जाएंगे तो इनकी दशा को देखकर कुछ तो माल पानी मिलेगा ही, कुछ दिन के लिए तो चूल्हा जलेगा ही। 5-5 दिन तक चूल्हा नहीं जल रहा है घर में, ये हालत है। पर जैसी जाने की बात सुशीला ने कही, उसका उद्देश्य कुछ प्राप्ति के लिए था, पर सुदामा जी के मन में भी उमंग उठी द्वारकानाथ से मिलने की। पर उनका उद्देश्य क्या है? अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। भाई वर्षों के बाद मुझे मेरा मित्र मिलेगा, कितना आनंद आएगा भाई। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि कभी मिलूं और सोच के रह जाता था। अब ब्राह्मणी कह रही है, या इसका मतलब भगवान मुझे स्मरण कर रहे हैं। ठीक है ब्राह्मणी तू कह रही है तो चला जाऊंगा, पर खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा, कुछ तो लेके जाऊं। सुशीला बोली व्यवस्था मैं बनाती हूं। या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल मांग करके सुशीला ले आई और पटी पुरानी धोती को जैसे तैसे सिल करके उसके टुकड़े जोड़ करके 4 मुट्ठी चावल की पोटली अपने स्वामी जी को सौंप दी। और महाराज यही तुच्छ भेंट है, अपने सखा को देना, पर एक संदेश छोटा सा मेरा भी सुना देना। क्या? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हों, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीन ही मोहे। हे दीन दयालु द्वारकानाथ, आपके सभी भक्त महीने में 2 बार एकादशी का व्रत करते होंगे, पर मेरे ऊपर आपकी ऐसी कृपा बरस रही है कि हम तो 12 मास लगभग एकादशी ही मनाते रहते हैं। कभी मेरे घर में द्वादशी का उदय होगा कि नहीं? थोड़े से शब्द में सुशीला ने अपने मन की पीड़ा कह दी। ठीक है ब्राह्मणी कह दूंगा, और बगल में पोटली दबाए सुदामा जी निकल पड़े। चलते चलते थक गए, वृक्ष की छांव में थोड़ी देर सो गए। प्रभु ने ऐसी लीला करी, सुदामा जी को उठा के द्वारकापुरी में ही सुला दिया। निद्रा खुली तो भव्य महलों को देख करके राहगीरों से पूछने लगे, ए भैया यहां से द्वारका कितनी दूर होगी? राहगीर मुस्कुरा के बोले, बाबा द्वारका में तो आप खड़े ही हो। ओहो यही द्वारकापुरी है? यदि ये द्वारका है तो हमारो कन्हैया कहां मिलेगा हमें? लेकिन कन्हैया कौन है? उनका पता ठिकाना बताओ, मकान नंबर, गली नंबर, मोहल्ले का नाम, सेक्टर नंबर कुछ याद है? सुदामा जी बोले, मुझे कछु ना मालूम, मुझे तो इतना मालूम है कि वो यहाँ को राजा है। राजा है? बोले हाँ। देख भाई मेरा मित्र है बचपन को, इसलिए प्यार से कन्हैया बोलूं, वैसे नाम बाको कृष्ण है। जो कृष्ण नाम सुना सब राहगीर मुंह ताकने लगे, महाराज आप किसका नाम ले रहे हैं? वो हमारे मालिक हैं, हमारे सर्वेश्वर हैं, हमारे भगवान हैं, और उनका नाम कोई ऐसे लेता है जैसे आप बोल रहे हो। सुदामा जी बोले, भैया तो कैसे नाम लिया जाए बता दे। अरे महाराज वो राजा हैं, उनके नाम में कुछ विशेषण तो लगाओ। श्री श्री 1008 श्री महाराजाधिराज गोविप्र प्रतिपालक भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसे बोलिए। सुदामा जी बोले, भैया तेने तो बड़ो लंबो चौड़ो नाम सुनाई दियो। अच्छा ये बता वो मिलेंगे कहां? बोले देखो ये जो लाइन से बड़े बड़े भव्य महल दिख रहे ना, ये सब उन्हीं के। अरे राम राम, इतने सारे महल? बोले हाँ वो हमारे मालिक हैं, राजाधिराज हैं। पर चिंता मत करो, ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं, निश्चिंत होकर के जाओ। राहगीर तो कह के चले गए। सुदामा जी के मन में थोड़ा डर भी और थोड़ा हर्ष भी। हर्ष इस बात का है कि मेरा बाल सखा विद्यार्थी जीवन का वो इतना बड़ा राजाधिराज हो गया, इस बात की प्रसन्नता। डर इस बात का कि इतने वर्षों के बाद मिलूंगा तो न जाने मेरा नाम भी याद होगा कि नहीं, मुझे पहचान पाएगा कि नहीं, ये डर भी मन में था। हिम्मत करके रुक्मिणी के महल में घुस गए सुदामा जी। मूल के अनुसार तो सीधे भगवान के अंतःपुर में पहुंचे,
पर नरोत्तम जी ने जो सुदामा जी का चरित्र गाया है उसको साधु समाज ने भी स्वीकार किया है। तदनुसार द्वारपाल ने स्वागत किया। कहिए भगवान कहां से आगमन हुआ? सुदामा जी बोले अपने महाराज से इतना बता दो कि तुम्हारे बचपन के मित्र ब्राह्मण सुदामा मिलवे क्यों आए। हो आप हमारे महाराज के मित्र हो, विराजो महाराज, अभी हम सूचना देते हैं। द्वारपाल भीतर गया, प्रभु को प्रणाम किया और बोला सरकार, दास को दरबार की सेवा करते बहुत वर्ष बीत गए, पर आज जो विभूति हम देख रहे हैं दरवाजे पर, ऐसी विभूति पहले कभी देखने को मिली नहीं। ऐसा कौन है भाई? परिचय दिया। शेष पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आहे बसे की ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाए उपान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख, रहो चक सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम प्रभु के कान में पड़ा, द्वारकाधीश सिंहासन से कूद पड़े और इतने वेग से भागे दरवाजे की ओर, सारी सभा में हड़कंप मच गया। सारे सभासद परेशान हो गए कि ये कौन आ गया भैया। आज आए दिन एक से एक महान पुरुष आते हैं प्रभु के दर्शन करने, पर इतने उतावले होकर के सरकार को भागते हमने आज तक नहीं देखा। हमेशा हमको आज्ञा देते हैं जाओ उन्हें आदर के साथ लेकर के आओ, पर ये महापुरुष कौन आया जिसकी अगवानी में सरकार स्वयं भागते हुए उसके स्वागत में गए हैं। इसका मतलब कोई महानतम विभूति का दर्शन मिलने वाला है आज हमें। सारी सभा सावधान में स्वागत मुद्रा में खड़ी हो गई, इस जिज्ञासा में कि देखें कौन विभूति का आगमन हो रहा है। भगवान भागते भागते मुख्य द्वार पर पहुंचे, जहां सुदामा जी किंग कर्तव्य विमूढ़ अनेक संकल्प विकल्पों में खोए हुए थे। जो प्रभु की दृष्टि दूर से पड़ी, भाग करके भगवान ने सुदामा जी को उठा के अपने हृदय से लगा लिया। बोल दीन बंधु भगवान की जय। दोनों मित्र एक दूसरे के कंठ लग करके इतने आनंद मग्न हो गए कि दोनों को ही देह का भान नहीं रहा, शरीर की सुध न रही। दोनों के नेत्रों में जल प्रकट हो गया, प्रेमाश्रु प्रकट हो गए, रोमांचित देह हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया। भगवान हाथ पकड़ के सुदामा जी को भीतर लाए। सारी सभा ने सुदामा जी के स्वरूप को देखा तो स्तब्ध रह गई। ये विभूति है, कल्पना से परे थी। सारी सभा सुदामा जी को देखकर स्तब्ध है, तो सुदामा जी भी सभा की भव्यता को देख करके स्तब्ध है। इतना ऊंचा महल, इतना भव्य महल, और हाथ पकड़ के भगवान ने निज सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाया। रुक्मिणी अनेक प्रकार की कल्पना कर रही थी, ये कौन अवधूत है, पकड़ के अपने सिंहासन पर बैठा दिया। जूते चप्पल भी नहीं पहने हुए, धूल मिट्टी कितनी पैरों में लगी हुई है। भगवान ने आंख से रुक्मिणी को इशारा किया, जल्दी जाओ, जल लेके आओ, पाद प्रक्षालन करना है, चरण धोने के लिए। आदेश सुनते ही रुक्मिणी समझ गई ये सामान्य ब्राह्मण नहीं हो सकता। तुरंत भागी जल लेने के लिए भीतर, और भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। दोनों चरण उठा के गोदी में लिए, अपने पीतांबर से धीरे धीरे चरणों में लगी धूल मिट्टी साफ करने लगे। तलवे पर धीरे धीरे प्रभु ने हाथ सहलाया। अब सुदामा जी के चरणों के तलवे पर हाथ फेरने पर पता चला कि अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं, कोई गिनती नहीं। और सुदामा जी को भान भी नहीं, नंगे पैर चल के आए। पाय उपान की नहीं श्याम, उपान माने पादुका, जूता चप्पल पैरों में थे ही नहीं। भगवान एक एक करके कांटा निकालने लगे। कांटा निकल तो जाता है, पर साथ में रक्त भी निकल पड़ता है। ऐसे रक्त रंजित सुदामा जी के श्री चरणों की स्थिति देखकर द्वारकानाथ इतने द्रवित हो गए कि जब तक रुक्मिणी भवन के भीतर से जल लाती,
तब तक गोविंद के युगल नयनों से गंगा यमुना की ऐसी धारा बही कि उसी जल धारा से भगवान ने सुदामा जी के दोनों चरण पूरी तरह धो डाले। बोल दीन बंधु भगवान की ऐसे बेहाल बिबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि जोए। पाने परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग होए। प्रीतो विमुंचयन बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करीक्षण। नेत्रों से जल बहा, सुदामा जी के चरण धुल गए, रुक्मिणी पानी लेके आ गई। पर पानी का कार्य पूर्ण हो चुका था तो रुक्मिणी खड़ी की खड़ी रह गई और मन में कल्पना करने लगी। किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। देखने में तो दीनहीन मलिन लगता है, पर क्या पुण्य किया होगा इसने जो मेरे सरकार अपने पद पर बैठा करके इसका पाद प्रक्षालन अपने नेत्र जल से कर रहे हैं। चरणोदक भगवान ने रुक्मिणी को दिया और कहा देवी आज मैं पवित्र हो गया, इस दिव्य चरणोदक से पूरे घर आंगन को पवित्र कर दो आज। तो रुक्मिणी चरणोदक लेके चल पड़ी। भगवान ने देखा सुदामा जी सिंहासन में सकुचे और सहमे बैठे हैं। मित्रता की बातें तो एकांत में ही खुल करके हो पाएंगी, इसलिए भगवान बोले मित्र बहुत हारे थके हो, इसलिए चलो चल के अंतःपुर में थोड़ा विश्राम करो। हाथ पकड़ के भीतर भवन में ले गए, स्नान करवाए, नए वस्त्र पहनाए, भोजन पवाए, अपनी निज सैया पर आकर के सुलाए। जैसे ही लेटे तो भगवान चरण दबाने बैठ गए। रुक्मिणी की दृष्टि पड़ी, मालिक जब चरण सेवा कर रहे हैं तो मैं भी कुछ सेवा कर लूं। हाथ का पंखा लेके आई और एक तरफ खड़ी होकर के हवा करने लगी सुदामा जी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कर लो दर्शन, कौन कहेगा सुदामा दरिद्र है। साक्षात लक्ष्मी जिसके लिए पंखा झल रही हो और लक्ष्मी पति जिसके चरण दबा रहे हो, संसार में उससे बड़ा धनवान कौन हो सकता है। बोल दीन बंधु भगवान की जय।